इसमें मजे की बात क्या है कि रेगुलराइजेशन के पास जैसे मेरे और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बिल्कुल भी कोई झूठी सच्ची बातें आपके पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब डॉक्यूमेंटेड वे में हैं। एसीएस का लेटर है, कमिश्नर का लेटर है, विधानसभा की कमेटी का है, पूरी की पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि विधायक बनने के, यूएलबी ऑफिस ज्वाइन करने के एक हफ्ते के अंदर हमारी न्यू पालम विहार की कार्रवाई शुरू कर दी थी, सीएम ऑफिस से भी और यूएलबी ऑफिस से भी। फिर मैंने आपको बताया कि विधायक जी ने कानून के अंदर अमेंडमेंट करवाया, कानून के अंदर अमेंडमेंट करवा के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आरडब्ल्यूए के सब लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, ये मेरे रेगुलर टच में रहे हैं। इलेक्शन तो अब 2 महीने बाद है। हम तो विधायक जी जब से बने हैं 2020 से लेके शुरू में हमने टाउन कंट्री प्लानिंग के वहां पे एप्लीकेशंस डलवाई। एप्लीकेशन डलवाने के बाद जो सर्वे हमारा हुआ, ड्रोन सर्वे हुआ, ड्रोन सर्वे हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग और यूएलबी की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी वहां पे। फिर यूएलबी के वहां पे गाइडलाइंस बनी थी 2021 में, वो गाइडलाइंस पे हमारे यहाँ पे ग्राउंड सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट्स, फोटो, चंडीगढ़ में एसीएस के साथ फोटो, और वो ऐसे ना जैसे कि क्या कि पूरे सीक्वेंस में कि इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ। और सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे 2 हर्डल्स थे, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग की हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, और एक जो हमारा ऑनगोइंग यहाँ की आरडब्ल्यू ने एक केस कर रखा था। विधायक जी पर्सनली अकेले उनके पास गए थे ये रिक्वेस्ट करने कि भाई वहां से चंडीगढ़ से ये है कि कोर्ट में सरकार ने इस कॉलोनी के लिए बहुत क्लियर लैंग्वेज में नेगेटिव स्टैंड ले रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो केस है, आप लड़ने लगे 2013 से, आज हो गए 2023, आज तक रिजल्ट आया नहीं। तो इसी तरीके से कॉलोनी ने बहुत सफर कर लिया, और सरकार के दम पे जो हो सकता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराना। तो पर वो उन्होंने अपने किसी भी रीजन से उसको नहीं माना। तो अब हमारा लीगल ओपिनियन है 63 पेजेस का, जो बिल्कुल क्लियर कट क्लियरिटी देता है कि जो हमारा एसएलपी है, ये सारी बातें 5 साल पहले भी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस कॉलोनी में। वहां जाकर गरीब लोग अभी धूल उड़ती है, तो मैं वही पानी लेके आए अपने पैसों से, गड़ी बनवाई अपने पैसों, फिर फायदा कैसे देता होगा? बता जी, कैसे होगा जी, आप बताइए। माइक दे दो ना, माइक दे दो। इसमें ना, हाँ माइक दो अंकल पे। कोई विकास हुआ कॉलोनी का? यहाँ पे ये साफ सुथरा दिख रहा, लेकिन हमारे सही बोल रही है। नहीं करेंगे। एक 0275 गाड़ी है इमेज, अपने पैसे से सब कुछ काम हो रहा है। किसी का क्या ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आगे के लिए अपना हमें नहीं चाहिए। कोई तरीका नहीं है, सीधा हमारी बात चाहिए। आप बैठिए सर, अंडरपास के वहाँ क्या सोल्यूशन? अंडरपास के वहाँ पैदल जाने वाले को धूल उड़ती है, नाक बांध के बैठाना पड़ता है। इतनी साइडों में जितनी मिट्टी है, कोई परमानेंट सोल्यूशन हुआ? वहाँ पे ऊपर लड़ा के उनको हटा के लोग जा रहे हैं। क्या कोई आपका सरकारी करता नहीं है तो वहाँ पे देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? बच्चे साइकिल पे जाते, उनको ये नहीं पता कि सब सही आएंगे कि नहीं आएंगे घर पे। हमारी कॉलोनी में हल्दी का ऑफिस वहीं पे है। हाँ जी, क्यों नहीं करना चाहिए वहाँ पे? आप रेलिंग गाड़ो कि गाड़ी जाए नहीं, 4 व्हीलर, सिर्फ 2 व्हीलर जाने का रास्ता, और बच्चों को वहाँ पे सफाई होनी चाहिए डेली की, दौड़ना उड़े, पैदल जाने वाले को। सर कितनी बीमारी फैली हुई है, यहाँ पे भी एक बीमारी है ये, जो सबको फैला हुआ है। अब आपकी एक सलाह देखो, मार करने से अच्छी बात क्या है ना बिल्कुल सही। देखो, आपने वही है कि अब आप इनको टोक रहे थे और इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। एक्चुअल में ये हमें यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें कोई गुस्सा दिखाना है, हमें इनको चुना, वोट दिया और हमारे पूरा
हाँ, अब इसका आपने बात ये रखी, इसका सॉल्यूशन है बहुत अच्छा है। रेलिंग तो शायद कानून ना लगा पाए, लेकिन जो हमने वो है ना बैरिकेड, उनको इस तरीके से कर देंगे कि साइकिल और जो टू व्हीलर और पैदल वाला। दूसरी आपने सलाह दी कि हमारे को वहाँ पे सफाई जो है आपको कल से वहाँ पे हम 2 हाउसकीपर जो है उनको, क्योंकि रिहायशी हाउसकीपिंग नहीं करते काम, उनको देखने वाला कौन है? यही तो है मेन मुद्दा। वो जाके वहाँ पे ऊपर मिट्टी उठाते हैं या ऊपर नहीं, अभी तक तो ड्यूटी नहीं लगी ना, कल से लगेगी ड्यूटी उधर का, क्योंकि वो अंडरपास का कभी यही ध्यान नहीं गया कि उसकी भी सफाई होनी चाहिए। और सर दूसरी बात, एफ ब्लॉक में, ई ब्लॉक से लेकर एफ ब्लॉक में जहाँ पे पार्क है, जब वो पार्क बना देना साफ सुथरा था पार्क, अब उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ बनाते उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। वहाँ पे अब ऐसी घास नहीं है, धूल उड़ती है वहाँ पे, तो क्या फायदा है वहाँ पे जाने का, ये बताइए। अच्छा, आप एक बार बताओ। घास के पीछे एक तिनके के पीछे कई लोग लगे हुए हैं, सर तो ये लोगों को भी चाहिए कि अपना हिसाब किताब खुद- अच्छा, इसका भी एक बहुत अच्छा एक बार बहन जी देखो, अब मैं आपकी बात पूरी से ध्यान से, अब मेरे थोड़ा सा दो। जैसे आपने बताया कि पार्क का मेंटेनेंस का है, जिस जगह पे पार्क वगैरह एक ऐसी चीज है कि जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मेरा आपको ये वो है कि जो 31 आदमियों की कमेटी जो हम बता रहे थे, वो इन्हीं सब चीजों के लिए है। ये कमेटी 5 साल पहले नहीं बहन जी, नहीं, देखो, अपने घर के अंदर अगर मैं सफाई नहीं करूंगा और मैं सरकार को दोषी दूंगा, ऐसा नहीं। हमें अपना घर तो खुद साफ करना है, हमें अपना घर तो मुझे खुद साफ करना है। अगर मैं बिल्कुल पार्क की बात करूंगा तो मेरे घर के सामने ई ब्लॉक वाला पार्क है, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ पाड़ा में यार। वहाँ तो यहाँ दिन रात का फर्क नहीं बहन जी, हम सब लोगों ने कमेटी बनाई हुई है, हम लोग हमारी कमेटी जो है वो मिलके सफाई करवाते हैं वहाँ पे। है। ये बताइए कमेटी अब इलेक्शन के टाइम पे याद इलेक्शन नहीं है बहन जी, अभी कोई डिक्लेयर, मेरे तो अभी 2 साल। अभी सुनो, जिस पार्क की आप नहीं जिस पार्क की आप, मैं वही कह रहा हूँ, जिस पार्क की आप बात कर रहे हो वो देशराज अंकल यहाँ बैठे हैं, मेरे ऑफिस से उसकी हर महीने गार्डनर की सैलरी जाती है, मदन अंकल। नहीं कमेटी मैं हम तो बोल के आते हैं जी। देखो, हेलो, मैं बोल के आता हूँ। नहीं देखो, जैसे आप रह रहे हो ना, इसी तरीके से और लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे आते हैं वहां पे, महिलाएं, भाई साहब, अंकल, रामजी पाल अंकल, ये सारे उनको। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि जिस तरह कोई कि भाई 5 साल पहले ऐसा था, तो 5 साल पहले मैं एमएलए भी नहीं था। अरे आप एक बात सुनो, नहीं आप गलत बात आपकी मैंने सुनी। अब अगर हम सब लोग आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि न्यू पाड़ा विहार पास होने के कगार पे, वो सिर्फ पता है किस लिए? क्योंकि एकदम हम यहाँ पे इन 3 सालों में नहीं बसे आके, हम यहाँ पे 30-40 सालों से बसने लग रहे हैं। और इस 30-40 साल पहले किसी ने भी, हम सेक्टर के अंदर लेंगे तो वहां पे 1-1.5 लाख रुपए का रेट है गज का। जब हमने यहाँ पे खरीदी, किसी ने 5,000 में खरीदी है, किसी ने 15,000 में खरीदी है, किसी ने 25 में खरीदी है, किसी ने 30 में खरीदी है, क्योंकि हमें सब लोगों को पता था कि अनापुर कॉलोनी में ही हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे को सेक्टर के अंदर महंगा पड़ेगा। तो हमारे को जब हमने जमीन खरीदी थी तब हमें पता था कि हम अनापुर के अंदर बस रहे हैं जाके। तो ये बात तो हम आपको, मेरे फादर साहब ने जब यहाँ पे प्लॉट खरीदा तो मेरे पापा को पता था ना कि ये मैं अनापुर में खरीद, लेकिन उनके पास पैसा ही इतना था कि वो वही यही खरीद सकते थे। तो अब हम ये कहें कि भाई हम 5 साल पहले, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं कह रहे कि 5 साल पहले इसका अप्रूव होने का कोई सिस्टम बना ही नहीं ना होना चाहिए था। लेकिन आज हम इस स्थिति पे तो है कि हमारे 16 तारीख के अंदर जो है वो, अगर सेशन के अंदर पिछली बार भी हम हो जाता तो 1 to 1 क्लोज कर चुके होते। और ये तो पता है कि महीने के अंदर हमारी चीजें इंप्रूव हो रही है। और 1 to 1 हम सब लोग जैसे इस तरीके से बहस करेंगे ना तो उसका कोई अंत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस बार अभी मैं इसके अंदर गलतियां छाटने लगूं तो आप ये देखो, इसमें एक पत्ता खराब नहीं। हम अपनी बात अब कर रहे हैं, हमने वोट आपको इसीलिए दिया था, इस कॉलोनी का भी खास लेकिन मैं जी आप एक बार बताओ, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी इसीलिए दिया। और नहीं, लेकिन वो एकदम से जादू कर देंगे क्या? सर उन्होंने तो बहुत कर दिया। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा आपने मान लिया कि बहुत कर दिया, हमारी कॉलोनी अप्रूव होगी। आप तब एकदम से अब क्या हमारा, अब उन्होंने बहुत कर दिया आपने मान लिया,
हम क्या लंदन अमेरिका बन गए? आप ऐसे नहीं, तो हम लंदन और अमेरिका में देश की बात कर रहा हूँ, हम लंदन और अमेरिका बन गए क्या? आप ऐसी चीजें नहीं, मतलब कम से कम एक मतलब एक अगर कोई चीज अब तक शुरुआत ही नहीं हुई और हम कहीं यहाँ तक पहुंच गए तो फिर आप इतना तो तसल्ली हमारे को रखनी चाहिए। नहीं, अब आप कितना कंटिन्यू करेंगे किस चीज? हाँ, तो अब देखो बहन जी, अगर हम संतुष्टि रखने वाली बात है, मेरे पास 100 रुपए हो, मैं नहीं रखनी नहीं पड़ेगी, और कुछ और तरीका बताओ, रिजल्ट बहन जी जिस दिन आएगा उस दिन आज, तो फिर अब ये निराशाजनक बातें तो फिर कितनी भी कर लो। हाँ कर देखो भाभी, आप जो बात कह रहे हो ना, पार्क वाली अंकल हर मेंटेन करते हैं मेरे ऑफिस से, और अंकल हर कंट्रीब्यूट करा के अभी उसकी मोटर ठीक कराई थी, नया बोरिंग हुआ था, और आपके 2019 से पहले आपके सामने पार्क था, आपके घर के सामने जो महिंद्रा और आगे वहां पे बना,